ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अभी तक मैंने आपको दसम भाव तक मेष लग्न में मंगल का प्रभाव बताया था। अब हम चलते हैं एकादश भाव में, यानी 11वें घर में। अगर मंगल बैठा हो मेष लग्न में, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये मेष लग्न की बात हो रही है, बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो एकादश भाव है, जो इस भाव को हम कहते हैं, वो सम्मित्र शनि का घर है और सम्मित्र है। तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है, उसमें जो आय के साधनों में सफलता तो प्राप्त होती है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन अष्टमेश का दोष होने के कारण आमदनी के क्षेत्र में पैसे कमाने में उसे थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मंगल के 11वें भाव में, 11वें घर में बैठने का फल है। मेष लग्न में मंगल चौथी दृष्टि से धन और कुटुंब के द्वितीय भाव को तो देखता ही देखता है, और शत्रु शुक्र की राशि को भी देख रहा है। द्वितीय भाव दूसरा घर शुक्र का है, तो वो शत्रु भाव से उसको भी देखता है, शुक्र को। अतः धन और कुटुंब में उसको असंतोष बना रहता है। पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी कहता है यार ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, और पैसा, इस तरह की बातें मंगल जब 11वें भाव में बैठता है तो वो करता है। उसको मन में संतुष्टि नहीं होती पैसों की, क्योंकि जीवन में संतुष्ट होना ही सबसे बड़ा काम होता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। और 7वीं दृष्टि से वो विद्या और संतान को देखता है। तो विद्या और के पथ में उसे कुछ कमियां महसूस होती हैं। वो जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है वहां पहुंच नहीं पाता, बड़े संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कई बच्चे आईएएस की अफसर की तैयारी करते हैं, कई आईपीएस की तैयारी करते हैं, इन कोई और विषय पे करते हैं, तो वहां पर उसको उस विद्या उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखने वाला और अत्यंत साहसी होता है, जिसका 11वें भाव में मंगल मेष लग्न में हो। तो इस प्रकार से जो है हम व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्योतिष विद्या एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। इसको प्रत्येक व्यक्ति को तो एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन अध्ययन के बाद हर चीज़ सीखी जाती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और आशा करता हूं अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।